Namaste students, this is Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of Education and Methodology. So today we discuss our topic e-commerce chains collaborative commerce which comes under the course of e-commerce and ERP. तो हमने अर्लियर देखा था कि जो हम लोगों की सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है जब आप स्टार्टिंग से लेके किसी प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल खरीदने से लेके आप उसको जब तक कस्टमर के पास सोल्ड कर देते हो तो पूरा प्रोसेस जो आपका चल रहा है कहाँ से किसको प्रोडक्ट देना है फिर बनने के बाद फिर किसको देना है तो ये सारा का सारा आपका पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कंसेप्ट आता है। तो उसी के साथ ही हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको आप लोगों ने बोला है कोलैबोरेटिव कॉमर्स। तो कोलैबोरेटिव कॉमर्स क्या करता है इसको आपने बोला है कोलैबोरेटिव कॉमर्स क्या करता है ये भी क्या है एक तरह की ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है एक दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या दो अलग अलग छोड़ दिया सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से एक चीज दूसरी चीज को कोलैबोरेट कर रही है या फिर दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रही है और ये बेसिकली सप्लाई चेन रिलेशन के साथ में इसको देखा जा सकता है। तो ये है आपका कोलैबोरेटिव कॉमर्स जहाँ दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं अपने कोलैबोरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब असेंशियल कोलैबोरेटिव कॉमर्स तो ये जो हम कोलैबोरेटिव कॉमर्स यूज कर रहे हैं इसको क्या मतलब है और इसमें देखिए हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कोलैबोरेटिव कॉमर्स or e-commerce, it refers to the electronic support to business cooperation. It enables companies to collaboratively plan, design, develop, manage, and research products and services, and innovate business processes, including electronic commerce application. तो ये क्या करती है कंपनी को अलाउ करती है कि हम कुछ भी प्लान कर सके कुछ भी डिजाइन कर सके कुछ भी डेवलप कर सके चीज़ों को मैनेज कर सके प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर सके सर्विसेज के ऊपर ध्यान दे सके और इनोवेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस प्रोसेसेस में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की एप्लीकेशन। तो एन एग्जांपल वुड बी मैन्युफैक्चरर हु जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है जो जो इलेक्ट्रॉनिकली कोलैबोरेट कर रहा है किसके साथ में एक इंजीनियरिंग कंपनी के साथ में। ठीक है तो मतलब हमारे यहाँ से जो मैन्युफैक्चरर है उसका कोलैबोरेशन किसके साथ में है एक इलेक्ट्रॉनिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी के साथ में इलेक्ट्रॉनिकली एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो वो क्या कर रहा है वहां पे तो वो क्या करते हैं एक प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं एज अ पार्ट और पार्ट एज अ प्रोडक्ट और अ पार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। तो वो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं ठीक है या फिर मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स की जैसे ही उस चीज को डेवलप या डिजाइन करते हैं। और इसमें क्या है जैसे हम इसमें देखते हैं तो इसके अंदर और है जैसे आपका जो सी कॉमर्स मतलब कोलैबोरेटिव कॉमर्स ये इम्प्लाई करता है इम्प्लाइज implies communication information sharing and collaborative planning done online by using tools such as groupware blogs wikis and specially designed electronic collaboration tools। तो यहाँ पे ये क्या बताता है ये बताता है कि हम कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और कैसे कोलैबोरेटिव प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है और ये सब किसी टूल की मदद से हो रही है जैसे ग्रुपवेयर ब्लॉग्स विकीज एंड स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टूल्स की मदद से। तो ये है आपका एसेंशियल चीज है जो आप कोलैबोरेटिव कॉमर्स में देखते हैं और यूज करते हैं। फिर अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की एलिमेंट्स कौन से हैं इसके अंदर सी कॉमर्स में क्या क्या चीजें यूज आ सकती है। तो देखो जैसे इस फिगर में हम लोगों को दिखा रखा है कि जैसे पहला आपका जैसे आपका कोई साइकिल है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है तो यहाँ पे है लाइक डिमांड विजिबिलिटी एंड फोरकास्टिंग फिर सप्लाई चेन वायबिलिटी एंड प्लानिंग देन उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग देन प्रोडक्ट सर्विस एंड डिजाइन देन कोलैबोरेट विद बिजनेस पार्टनर सप्लायर्स कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये आपके पूरे की पूरी चीजें हैं जो उस प्रोसेस में फॉलो हो रही है किसके अंदर आपकी कोलैबोरेटिव कॉमर्स के अंदर सारी चीजें जो फॉलो हो रही है। फिर नेक्स्ट एक आपके पास टर्म है कि कोलैबोरेशन हब्स क्या होता है। सो a popular form of the सी कॉमर्स इज द कोलैबोरेशन हब। ठीक है इसमें क्या होता है इट इज यूज बाय द मेंबर्स ऑफ ए सप्लाई चेन। अब ये क्या है जो आपकी सप्लाई चेन होती है ना उसके मेंबर्स के
थ्रू उसके मेंबर्स के द्वारा ये चीज काम में ली जाती है। और ये क्या है, एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है सी कॉमर्स का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये क्या यहाँ पे क्या होता है, जो कोलैबोरेशन हब होता है, ठीक है, वो एक जगह से सेंट्रल पॉइंट होता है किसके बीच में, इंटरेक्शन ऑफ ए कंपनी सप्लाई चेन। ठीक है, तो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और कंपनीज की सप्लाई चेन जो है वो मेंटेन होती रहती है या फिर चलती रहती है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसके अंदर कोलैबोरेटिव कॉमर्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो हमने अभी पढ़ा है टॉपिक, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, तो किस तरह कोलैबोरेशन अच्छा खासा मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो सी कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, इसलिए हमने सी कॉमर्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है इंटरनल कॉमर्स और एक दूसरा एक्सटर्नल कॉमर्स। सो इंटरनल कॉमर्स क्या है, इट रेफर्स टू द इंटर डिपार्टमेंटल कॉमर्स सच एज कोलैबोरेटिंग among organizational employees and collaboration of departments with their mobile employees। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट के बीच में जो कोलैबोरेशन हो रहा है, उनके मोबाइल एम्प्लॉयज के बीच जो कोलैबोरेशन हो रहा है, वही हमारा इंटरनल कॉमर्स है। ठीक है, इट ऑल्सो रेफर्स to the collaboration among teams and individual companies who are off premises। और वो टीम जो आप काम कर रहे हैं, जिस पर आप काम कर रहे हो, it refers to the collaboration among terms and individual employees who are off premises। और उनकी जो टीम है और उनके जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज है, उनके बीच में जो कोलैबोरेशन हो रहा है, उससे भी साथ ही उसको भी क्या है, इंटरनल कोलैबोरेशन के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का एक्सटर्नल कोलैबोरेशन, इट रेफर्स टू द कोलैबोरेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशनल एंड अदर्स इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन ये क्या करती है कि एक्सटर्नल का मतलब खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो एंटिटीज आ रही है, तो उनके बीच में जो कोलैबोरेशन होता है, उसको आप लोगों ने क्या बोला, एक्सटर्नल कॉमर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टूल्स इज अवेलेबल टू इम्प्रूव द कोलैबोरेशन। ठीक है, स्टार्टिंग विद ईमेल्स, विकीज एंड एंडिंग विद द कोलैबोरेटिव collaborative spaces and comprehensive tools such as Microsoft and SharePoint। तो हम क्या बहुत सारी चीजें यूज करते हैं आपके कोलैबोरेटिव कॉमर्स को बनाने के लिए, जैसे इमेज, विकीज एंड वगैरह वगैरह, ये चीजें हम लोग यूज करते हैं। और ये चीज सारी एंड किससे होती है, ये एंड होती है कोलैबोरेटिव कॉमर्स स्पेसेस की मदद से, और उन कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स की मदद से जो फिलहाल हम लोगों के पास अवेलेबल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट। फिर नेक्स्ट है हम लोगों के पास कि कोलैबोरेटिव कॉमर्स को आप रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो इसके अंदर कुछ और सब टॉपिक है आपके। तो पहला है आपका वेंडर मैनेज इन्वेंट्री सिस्टम, जिसको हम लोगों ने बोला VMI। तो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच द रिटेलर्स मेक देयर सप्लायर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर monitoring inventory of each item they supply and determining when to order each item and how much to order at each time। तो इसके अंदर क्या है, जो आपका जो रिटेलर होता है, तो वो अपने सप्लायर्स को बताता है, वो अपने सप्लायर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाता है किस चीज के लिए, ताकि वो जो इन्वेंट्री जितना आपने सप्लाई किया है, जैसे आपने सप्लाई किया है, तो उस चीज को मॉनिटर करे। इस चीज के लिए क्या करता है, रिटेलर सप्लायर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या इंक्लूड हो सकता है कि जैसे हम लोगों ने कुछ के लिए कुछ इन्वेंट्री बना ली है, या ये डिटरमाइन करना है कि उस ऑर्डर किस आइटम का लिया गया था, कितने टाइम में वो डिलीवर वगैरह हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपका वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका रिटेलर सप्लायर कोलैबोरेशन। तो इन एडिशन टू द वी ओके, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इन एडिशन टू द VMI रिटेलर एंड सप्लायर कैन कोलैबोरेट इन ईच अदर एरियाज इलस्ट्रेटेड एज फॉलोइंग एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, जहाँ पे ये तो वेंडर मैनेज हो गया, तो यहाँ पे क्या है, रिटेलर और सप्लायर दोनों के दोनों आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो उसके अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है टारगेट कॉर्पोरेशन का। सो टारगेट कॉर्पोरेशन इज ए लार्ज रिटेल कॉन्ग्लोमरेट। तो ये मतलब ये एक तरह से क्या है, ये कॉर्पोरेशन है। तो ये क्या करती है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज विद 10,000 ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो ये किस तरह का कोलैबोरेशन कर रही है, ये कोलैबोरेट कर रही है, ये इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कोलैबोरेशन एक्टिविटीज कर रही है, जिसमें से क्या है, एक जने की उसके 10,000 ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर, जिसमें एक जने के 10,000 ट्रेडिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट एक फिर हम लोगों के पास है, एक है जैसे इसमें एग्जांपल है लाइक कि रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, तो अब इन चीजों के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन या इन्वेंट्री कॉस्ट जो आप ले रहे हो, तो उस चीज को आप कैसे कम कर सकते हो।
ठीक है। सो कॉस्ट रिडक्शन इन शिपिंग एंड इन्वेंट्रीज कैन बी अचीव थ्रू कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, जो आप इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो या कुछ शिपिंग वगैरह कर रहे हो उसके अंदर कॉस्ट का रिडक्शन भी किया जा सकता है। जैसे हमारे पास जो हमारे एग्जांपल ले सकते हैं कि अमेजन है, ठीक है, तो उसका अमेजन है और उसके साथ रिलेटेड है हम लोगों का एक शिपर है जो उसके लिए शिपिंग का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उस शिपिंग कंपनी और अमेजन कंपनी के बीच में एक कोलैबोरेशन है ताकि इन्वेंट्री को, ताकि हम क्या कर सकते हैं, शिपिंग और इन्वेंट्री कॉस्ट में रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का कोलैबोरेटिव कॉमर्स। अब इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने बोला है चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के बारे में बात करता है, उसका लिमिट कैसे किया जा सकता है। तो वो बात करता है डीलर और रिटेलर के बीच के अंदर। जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी डीलर और रिटेलर के बीच के अंदर कि कैसे कि जो जैसे हम लोग कोई सामान रिटेलर से ना खरीद के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जब खरीदने लग जाते हैं तो वहां पे रिटेलर को जो है लॉस वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक सोल्यूशन है जो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे वन सोल्यूशन मेंशन अर्लियर इज टू ऑर्डर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड पिक अप मर्चेंडाइज फ्रॉम ए लोकल रिटेलर और डीलर, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ऑर्डर तो मैन्युफैक्चरर से कर सकते हैं लेकिन हम पिकअप कहाँ से कर सकते हैं, लोकल रिटेलर और डीलर से, ठीक है। ऑन दिस रिक्वायर्स कोलैबोरेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द लोकल वेंडर। और इसके लिए क्या है, एक कोलैबोरेशन चाहिए होता है मैन्युफैक्चरर और उस लोकल वेंडर के बीच में। अब ई कॉम जो हमारा सी कॉमर्स है, कोलैबोरेटिव कॉमर्स, उसमें क्या बैरियर्स है, ठीक है, क्या उसके लिमिटेशंस है जो हो सकती है, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। सो तो देखो, रीजन सिटेड इन वेरियस स्टडीज इंक्लूड द टेक्निकल फैक्टर्स इन्वॉल्विंग अ लैक ऑफ इंटरनल इंटीग्रेशन एंड स्टैंडर्ड। तो ये किस चीज के लिए क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कमी हो जाती है इंटरनल इंटीग्रेशन और स्टैंडर्ड्स की। अदर रीजंस इंक्लूड अ नेटवर्क सिक्योरिटी। और कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से बैरियर्स आ सकते हैं, कि नेटवर्क की सिक्योरिटी या कोई प्राइवेसी कंसर्न हो गया, या some disturb over who has access and control information stored in partners database। या आपके पास वहां से कहीं दिक्कत आने लग जाती है जब आपके पास सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसका कंट्रोल क्या है, पार्टनर के डाटाबेस में, और उसके साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब इन चीजों से आप कैसे डील कर सकते हैं। तो स्पेशलाइज सी कॉमर्स सॉफ्टवेयर टूल्स लेसन सम ऑफ द बैरियर्स और टू सी कॉमर्स, है ना। तो देखो, स्पेशलाइज सी कॉमर्स सॉफ्टवेयर टूल्स में लेसन सम ऑफ द बैरियर्स टू सी कॉमर्स। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ स्पेशलाइज सी कॉमर्स के लिए टूल्स वगैरह यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, कंपनीज का मेजर बेनिफिट कैसे हो सकता है कोलैबोरेटिव कॉमर्स से, जैसे सच एज स्मूथिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप इस कोलैबोरेटिव कॉमर्स से मिलने वाले बेनिफिट्स को समझ के उनमें इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे आप इंप्रूव करो अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या इन्वेंट्रीज को रिड्यूस करो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करो, और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन करने वाली चीजों को आप इंक्रीज करो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोर कंपनीज विल इम्प्लीमेंट सी कॉमर्स, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास भी एक्सेप्टेड है कि जो बहुत ज्यादा से ज्यादा कंपनीज क्या है, सी कॉमर्स का आप क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये था आपका टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बारा कि कोलैबोरेटिव कॉमर्स क्या होते हैं, इसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसके क्या प्रोसेसेस होते हैं। So thank you. That's all for today's session. I hope you like my session. If you have any query, mention in the comment box. Thank you for being here with me. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.